हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका DK1 क्लासेज में। आज से हमारे चैनल पर BSTC बैच 2022 स्टार्ट कर दिया गया है। इस पर आपको अभी 4-5 दिन रीजनिंग की क्लासेज उपलब्ध होंगी। 4-5 दिन बाद आपको राजस्थान जी के हिंदी, इंग्लिश एंड शिक्षण अभिरुचि की क्लासेज आपको 4 से 5 दिन बाद उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो अभी आप रीजनिंग 4-5 दिन रीजनिंग पढ़िए, उसके बाद में आपको बाकी सब्जेक्ट की क्लास आ जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो BSTC रीजनिंग क्लासेज। आज हम जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं सादृश्यता, एनालॉजी, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। इस टॉपिक को हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले सादृश्यता की परिभाषा कि सादृश्यता कहते कैसे हैं। तो सादृश्यता का अर्थ है समानता से है। ऐसे प्रश्नों में विभिन्न तत्वों, वस्तुओं, घटनाओं, क्रियाओं एवं स्थानों के बीच अंतर संबंधों को समझना होता है। शब्दों को उनके व्यापक अर्थ में परखना होता है, जिसके आधार पर मेल खाते उत्तर को दिए विकल्पों में से चुनना होता है। तो ये है आपकी सादृश्यता की परिभाषा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कनाडा का जिस प्रकार ओटावा से संबंध है उसी प्रकार स्पेन का यहाँ पर किससे संबंध होगा। आपको जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, इसके यहाँ पर इसमें से आपको उत्तर में से चयन करना है, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए, जिस प्रकार कनाडा से ओटावा का संबंध है, मतलब कनाडा की राजधानी है ओटावा, तो उसी प्रकार स्पेन की जो राजधानी है वो होगी मैड्रिड। आपका नंबर 3 आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुलबुल का जिस प्रकार कूंजना से संबंध है उसी प्रकार बागकार का यहाँ पर किससे संबंध होगा। तो बुलबुल क्या करती है, कूंजन करती है। उस प्रकार बागकार के पक्षी क्या करता है, यहाँ पर सीटी बजाता है। बागकार एक पक्षी होता है जो क्या करता है, सीटी बजाता है। तो आपका नंबर 1 आपका आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि जिस प्रकार ग्रंथि का एंजाइम से संबंध है उसी प्रकार, यहाँ पर आपको 2 शब्द बताने कि ग्रंथि का एंजाइम से संबंध है, उसी प्रकार यहाँ पर किसका किससे संबंध होगा। तो देखिए, आपका जो आंसर है वो जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा दूसरा आंसर कि जिस प्रकार ग्रंथि के एंजाइम निकालती है, एंजाइम स्रावित करती है, उसी प्रकार जनरेटर विद्युत धारा प्रवाहित करता है, विद्युत धारा को निकालता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न विकल्पों से फर्स्ट और सेकंड के स्थान पर आने वाले शब्द को ज्ञात करना है। जो ये फर्स्ट और सेकंड है उसके स्थान पर जो शब्द आएगा उसे हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कीजिए, बताइए आंसर क्या होगा। आपका आंसर होगा नंबर फर्स्ट, क्योंकि अहिंसक का जो अपोजिट होता है वो होता है युद्ध, और धर्म का जो अपोजिट होता है वो होता है नास्तिक। तो इस प्रकार से आपका नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखिए लोहा, चांदी, सोना, यहाँ पर 3 दिए गए हैं आपको। तो जिस प्रकार ये आपस में संबंध रखते हैं उसी प्रकार इनमें से आपको 3 ऐसी चीज़ बतानी है जो आपस में संबंध रखती हैं। इसका जो आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका नंबर 4, क्योंकि जो हिरण, शेर, भेड़िया है वो जंगली जानवर हैं। जिस प्रकार से लोहा, चांदी, सोना क्या है, धातु हैं, उसी प्रकार ये क्या है, एक जंगली जानवर हैं। तो आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 4। अब आते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। तो 6वां क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में सादृश्य कथन बताना है आपको। ठीक है, सादृश्य कथन क्या होगा। निशान, टोयोटा, सुजुकी, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। ये जापान के शहर हैं, ये जापान के बंदरगाह हैं, ये जापानी कार हैं, ये डेली प्रोग्राम है। बताइए क्या है। तो आपको मैं आंसर बता दूं, यहाँ पर आपकी जापानी कारें हैं, निशान, टोयोटा, सुजुकी। तो आपका नंबर 3 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। जिस प्रकार से देखो, जिस प्रकार से 16 से संबंध है बी का 16 से संबंध है, उसी प्रकार आपको डी का निकालना है कि डी का किससे संबंध होगा। तो जल्दी से बताइए। तो देखिए आपको यहाँ पर बी है वो कितने नंबर पर आता है, यहाँ पर 2 नंबर पर आता है। तो उसका यहाँ पर 4 बार गुणा किया गया है, मतलब उसका 4 निकालेंगे तो आपका 16 आपको प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर डी है वो कितने नंबर पर आता है, 4 पर आता है। तो उसका हम 4 निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 256। तो 256 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नंबर 3 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बताइए आपको क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का जल्दी से आप आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा आपका 3 आपका आंसर होगा। क्यों होगा, तो देखिए आप यहाँ पर इन सभी का योग कीजिए, 1 + 1 + 5 + 2 + 9। तो इनका योग है वो आएगा 18। और इसका योग कीजिए वो है 7 + 2 + 1 + 3 + 5। तो उसका योग है वो कितना आएगा 18। तो उसी प्रकार इसका योग कीजिए आप, इसका योग कीजिए, इसका योग आएगा आपका 24। तो आपको इसमें से ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका योग हो आपका 24। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड नंबर आपका जो आंसर है उसका योग आपका 24 है। आप देख लीजिए 2 + 1 + 3 + 5 + 4 + 9। तो यहाँ पर आपका जो जोड़ है वो हो रहा 24। तो आपका नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, देखिए इसमें आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चौथा यहाँ पर 24 आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी सही है, 24 नहीं है ये, यहाँ पर आपका जो है ये यहाँ पर 14 है। ठीक है, ये हमसे क्या गलत लिखना आ गया, ये यहाँ पर आपका 14 है इसकी जगह। ठीक है, तो आपका आंसर यही होगा चौथा। क्योंकि देखिए आप रोड है तो रोड को लिखिए आप पहले। अभी ये इनके जो अल्फ़ाबेट नंबर है वो हमको लिखने हैं। इसका कितना होता है 18, इसका कितना होता है 15, इसका कितना होता है 4, इसका कितना होता है 5। अब इनको भी जोड़िए आप 1 + 8, 1 + 5 और 4 और 5। अब इनको जोड़िए, ये हो जाता है 9। फिर इनको जोड़ दीजिए +6 + 4 + 5। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये बैठेगा आपका 24। तो देखिए आप यहाँ पर आपको 24 दिया गया है। तो इसी प्रकार हमें क्या है लेन का इनको जोड़ करके निकालना है कितना आएगा। तो देखिए हम आंसर ज्ञात करते हैं। LANE, L कितने पर आता है 12 पर, E कितना पर आता है 1 पर, N का होता है यहाँ पर 14, E का होता है यहाँ पर 5। तो इनको जोड़िए 1 + 2 + 1 + 1 + 4 + 5। तो ये आपका हो जाएगा कुल मिलाकर 14। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 14 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, मिट्टी, पानी, हवा उपज के लिए जरूरी है, उसी प्रकार उपज के लिए कौन सा आवश्यक है। जल्दी से आप आंसर बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो उपज के लिए आवश्यक होगा वो होगा धूप, क्योंकि ये तो सब आवश्यक है, परंतु यहाँ पर आपको धूप भी चाहिए होगी, तभी आप क्या उपज के लिए जो आवश्यक है वो धूप होगी। धूप यहाँ पर जरूरी होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आप देखिए, जिस प्रकार पेट्रोल का गाड़ी से संबंध है उसी प्रकार बिजली का यहाँ पर किससे संबंध होगा। ऑप्शन में से बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार पेट्रोल से गाड़ी चलती है उस प्रकार बिजली
पेट्रोल से गाड़ी चलती है उस प्रकार बल्ब किससे जलता है? बिजली से जलता है। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा यहाँ पर 2। क्वेश्चन नंबर 12, लोहा का Fe संबंध है उसी प्रकार चांदी से किससे संबंध होगा? तो यहाँ पर देखिए जो लोहा है उसका प्रतीक क्या होता है? Fe होता है। उसी प्रकार चांदी का जो प्रतीक वो क्या होगा? नंबर 3 मतलब Ag आप चांदी का प्रतीक होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 3। 13वां क्वेश्चन, पक्षी का जिस प्रकार पंख से संबंध है उसी प्रकार मछली का यहाँ पर किससे संबंध होगा? ऑप्शन में देखिए। तो देखिए जिस प्रकार पक्षी अपने पंख से किसमें आसमान में उड़ता है तो उसी प्रकार मछली पानी में मेन पंख से तैरती है। तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14, चावल का जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है उसी प्रकार अंकुरित का संबंध किससे होगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 2, क्योंकि चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो यहाँ पर अंकुरित में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 2। 15वां क्वेश्चन, होटल का जिस प्रकार मेनू से संबंध है उसी प्रकार पुस्तकालय का किससे संबंध होगा? ऑप्शन में देखिए जिस प्रकार जो होटल होती है उसमें जो भोजन की जो सूची होती है उसे हम क्या कहते हैं? मेनू कहते हैं। तो उसी प्रकार जो हमारे जो पुस्तकालय है उसमें जो पुस्तकों की जो सूची होती है उसको हम क्या कहते हैं? कैटलॉग कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 4। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 16, जिस प्रकार फल का केला से संबंध है उस प्रकार स्तनधारी का किससे संबंध होगा? मतलब कि केला एक फल है तो यहाँ पर कौन सा जानवर स्तनधारी होगा? तो आपको मैं बता दूं आपका क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा 3। शेर क्या है? एक स्तनधारी पशु है, जानवर है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 17, अनाज का जिस प्रकार भंडार गृह से संबंध है उस प्रकार जल का आपका किससे संबंध होगा? जल का किससे संबंध होगा? तो देखिए अनाज को भंडार गृह में एकत्रित रखा जाता है उस प्रकार हम जल को किस में एकत्रित रखते हैं? तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा दूसरा, क्योंकि बांध में हम जल को एकत्रित रखते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 2। 18वां क्वेश्चन, कि मकड़ी जिस प्रकार से जाला बनाती है उसी प्रकार कौन क्या बनाता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका आंसर हो जाएगा 4। जिस प्रकार मकड़ी जाला बनाती है उसी प्रकार कवि क्या लिखता है? कविता लिखता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए जिस प्रकार बाढ़ का बांध से संबंध है उसी प्रकार निरक्षरता का किससे संबंध होगा? तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नंबर 4, शिक्षा से संबंध होगा, क्योंकि जिस प्रकार बाढ़ की जो समस्या है उसको कैसे दूर किया जा सकता है? हाँ, हम अगर बांध बना दें तो बाढ़ की जो समस्या वो दूर हो जाएगी। उसमें बांध में क्या है? पानी एकत्रित हो जाएगा। तो इस प्रकार हम शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ा दें तो निरक्षरता यहाँ पर दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा? शिक्षा आएगा नंबर 4। तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अमरूद का जिस प्रकार फल से संबंध है उसी प्रकार कौन सा जानवर है जो स्तनधारी होगा यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 2। गाय क्या है? स्तनधारी है। तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 2। 21वां क्वेश्चन, जिस प्रकार ट्रैक्टर का ट्रॉली से संबंध है उसी प्रकार घोड़ा का किससे संबंध होगा? तो यहाँ पर देखिए जो ट्रैक्टर है उसके पीछे क्या लगी होती है? ट्रॉली लगी होती है। उसी प्रकार आपके घोड़ा में क्या लगा होता है? पीछे गाड़ी लगी होती है। तो आपका नंबर हो जाएगा 2। तो गाड़ी यहाँ पर का आंसर हो जाएगा। नंबर 22 क्वेश्चन, चूहा का जिस प्रकार बिल्ली से संबंधित है उस पर मक्खी किससे संबंधित होगी? तो देखिए यहाँ पर बिल्ली है, बिल्ली वो चूहे को खाती है। उसी प्रकार मक्खी को कौन खाता है? मक्खी को खाता है मकड़ी। तो नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मकड़ी किसको खाती है? मक्खी को खाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 23, हथियार का सैनिक से संबंध है। तो इसी प्रकार यहाँ पर दो कौन से शब्द आएंगे जिसका आपस में संबंध है। तो देखिए, सैनिक है जो हमेशा क्या अपने पास क्या रखता है, हथियार रखता है। तो इसी प्रकार नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप को कौन रखता है, चिकित्सक रखता है। तो चिकित्सक हमेशा कौन रखता है, स्टेथोस्कोप रखता है। तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 4। देखिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दिए गए संख्या युग्म एक विशेष संबंध दर्शाते हैं। दिए गए विकल्पों में से समान संबंध वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर समान संबंध वाले हमारे विकल्प हैं, उनको चयन करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24, जिस प्रकार से 729 का 27 से संबंध है, उसी प्रकार 1681 का यहाँ पर किससे संबंध होगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो 729 है उसका रूट है वो होता है 27। तो यहाँ पर 27 लिखा गया है। अब अगर हम 1681 का रूट निकालें तो वो आता है हमारा 41। तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 4। तो आपका यहाँ पर 41 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, जिस प्रकार 234 का 579 संबंधित है, उससे प्रकार 321 का यहाँ पर किससे संबंध होगा। ऑप्शन में से देखकर बताइए। तो देखिए यहाँ पर 2 2 3 4 है। इसी प्रकार यहाँ पर 5 7 9 दे रखा है। इसमें आपको क्या है, यहाँ से 2 से गुणा करके 1 जोड़ दिया गया है। यहाँ पर भी 2 से गुणा करके 1 जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर भी आपको क्या है, 2 से गुणा करके 1 जोड़ दिया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इसी प्रकार क्या है, 3 2 1 है, उसमें आप 2 से गुणा करके 1 जोड़ दो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। इसमें 2 से गुणा करके 1 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5। और इसमें यहाँ पर 2 से गुणा करके 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट 753 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, जिस प्रकार 174 का 865 से संबंध है, उसी प्रकार 125 का यहाँ पर किससे संबंध होगा। तो देखिए 174 का यहाँ पर 865 से किस प्रकार संबंध है, क्योंकि 174 है और 865 है। इसको क्या किया है इन्होंने, 5 से गुणा करके 5 घटा दिए गए तो 865 आ जाएगा। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, 125 का यहाँ पर 5 से गुणा करके और यहाँ पर हमें 5 घटा देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 620। तो आपका 620 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 4th ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन, जिस प्रकार 35 का 7 से संबंध है, उसी प्रकार यहाँ पर किससे संबंध होगा। तो देखिए 7 का गुणा यहाँ पर 5 बार किया है तो 35 आ चुका है। इस प्रकार हम 5 से गुणा किसका करें जो 125 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे नंबर आपका 25, आपका नंबर 4th ऑप्शन आपका कैसे हो जाएगा, 25 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 125 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, जिस प्रकार 3 का संबंध 243 से है, उसी प्रकार 5 का संबंध यहाँ पर किससे होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 का 5 बार किया गया है तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 243। इसी प्रकार हम 5 का 5 बार करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 3125। तो आपका नंबर 3rd ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 3125 आपका आंसर हो जाएगा। दिए गए वर्ण समूह से संबंधित युग्म में अनुपस्थित पद का पता लगाइए। यहाँ पर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 देखिए आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा चौथा। TIA कैसे होगा आपको मैं बता दूँ। जैसे रामा है उसको यहाँ पर नंबर जो 3 है उसको पहले रख दिया है, फिर इसको सेम टू सेम, फिर इसको यहाँ रख दिया है, इसको यहाँ रख दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये व्यवस्थित किए गए
तो उसी प्रकार आपका जो सीता है वो नंबर 3 आपका जाएगा फर्स्ट में। तो टी ये सेम टू सेम ये आ जाएगा आपका यहाँ पर, और यह जैसे कि एज इट इज। तो आपका नंबर 4 तीसरा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। तो देखिए यहाँ पर आपके जो संबंध है उसको कौन पूर्ण करेगा। तो जिस प्रकार से बी है, देखो यहाँ पर बी, एफ, आई और जे, यहाँ पर डी, एफ, एच, के और एल। तो देखिए इसमें +2 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है। तो इस प्रकार से इन दोनों में संबंध है। तो इसी प्रकार इसमें और कौन सी संख्या होगी जिसमें इस प्रकार से संबंध हुआ। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं LOQT। इसका 2 प्लस क्या होगा N, इसका 2 प्लस क्या होगा Q, इसका 2 प्लस क्या होगा S, इसका 2 प्लस क्या होगा B। तो आपका जो क्वेश्चन है वो आंसर है वो हो जाएगा NQSB नंबर 2 आपका जो है आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।